Hello kids, this is the semiconductors part 2. This is the basic key points of this chapter. Okay, the basics of semiconductor we already discussed. हम लोगों ने ये पहले ही कर दिया है और अगर आपने ये बेसिक्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. इन द टुडे क्लास वी विल डू द बैंड थ्योरी. ओके, तो बैंड थ्योरी को बेसिक स्टार्ट करने से पहले वी विल डिस्कस पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ओके, तो देखो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है. ऑफ कोर्स देखो स्टार्टिंग से समझते हैं. एज यू नो कि हमने कोई भी एटम लिया, चलो सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है. अगर हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यू कैन राइट 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1. ओके, तो देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट कि जो इसकी s शेल है उसके अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स स्टे कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे फिर हम उसकी सेकंड शेल पे आएंगे. ओके, तो वहां पे 2 सब शेल होगी, तो s के अंदर 2 एंड p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन स्टे कर सकते हैं. तो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से कि कोई भी एक ऑर्बिट है, कोई भी यहाँ पे एक ऑर्बिट है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन स्टे करेंगे, बट वहां पे होगा क्या, जो उनका स्पिन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा. मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा. ठीक है, और यू कैन से डाउन टू अप और अप टू डाउन. ओके, तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए हम इस तरीके से साइन लगाते हैं बिकॉज ऑफ वो ऊपर की साइड जा रहा है. और अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन का साइन लगाते हैं. एज यू कैन सी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रहा है. So in this way we can write each orbit can accommodate 2 electron with opposite spin. What is the opposite meaning of opposite spin? उनका डायरेक्शन, जो उनका डायरेक्शन है, उनका जो टाइमिंग है वो क्या होगा, टाइमिंग सेम होगा बट जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, अपोजिट होगा. ओके, तो यही पाउली बावर सेट, ठीक है, टू अस, और यहीं पे हमें इसी थ्योरी का यूज करते हुए इसको फिलअप करना है. अब यहाँ पे एक टर्म और आती है स्पिन क्वांटम नंबर की. ओके, तो ये चीज हमें समझ में आ गई है कि जो एक ऑर्बिट है वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन स्टे कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, अपोजिट स्पिन के साथ करेंगे, और उसका स्पिन क्वांटम नंबर कितना होगा, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, m बेस में s से. तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, अगर इस तरीके का साइन आ रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो +½ होगा. और अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो क्या होगा, -½ होगा. तो ये तो था पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ओके, अब इसी के बाद हम और डिस्कस करते हैं. तो ये हमने एनर्जी बैंड का फर्स्ट पार्ट किया कि जो ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं वो हम किस तरीके से करते हैं. अब देखो यहाँ पे एनर्जी लेवल भी थोड़ा बहुत समझते हैं कि किस तरीके से फिल करना है. हमने सोडियम का एग्जांपल लिया, एटॉमिक नंबर इज 11. ओके, वी लाइक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो फर्स्ट शेल में 2 एंड द सेकंड शेल में भी 2 एंड इसकी सब शेल के अंदर 6. तो सेकंड शेल की सब शेल में 2 एंड 6 एंड द थर्ड शेल के अंदर 1. तो व्हाट वी कैन सी कि जो फर्स्ट शेल है ये तो कंप्लीटली फिल है. ओके, द सेकंड शेल है ये भी क्या है, कंप्लीटली फिल है. एंड इसकी ये भी शेल है जो बिल्कुल फिल है. एंड जो थर्ड शेल है ये क्या है, हाफ फिल है. इसके अंदर क्या है, केवल यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए. तो ऑफकोर्स जो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे अपना ऑक्टेट पूरा करने का कोशिश करेगा. ऑफकोर्स हर एटम को क्या करना है, अपना ऑक्टेट पूरा करना है. तो वो या तो अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या कैरी करेगा, तो इस करना इजी होगा. तो जो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, ये डोनेट कर देगा और इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा. तो बेसिकली देखो होगा क्या, अभी मैं यहाँ पे 2 टर्म यूज करूंगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द वन इज बैलेंस बैंड एंड द सेकेंड इज कंडक्शन बैंड. अभी समझते हैं इसको कि यहाँ पे किस तरीके से होता है. कि देखो जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे किस में है, ये वैलेंस बैंड में है. व्हाट आई विल सी कि ये वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन है. और अगर हम इसका फिगर से देखें, इसको समझे, तो देखो यहाँ पे ये अगर सोडियम का एंड न्यूक्लियस है, सेंटर में न्यूक्लियस आया एंड इसकी जो फर्स्ट शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए. ओके, एंड देन सेकंड शेल के अंदर इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन आए, 1 2 3 4 5 6 7 8.
ठीक है। एंड जो थर्ड शेल है इसके अंदर केवल 1 इलेक्ट्रॉन आया। ओके, यहाँ पे हमने इसकी सब शेल डिजाइन नहीं की, केवल समझने के लिए बनाया है, तो डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, तो देखो क्या हुआ, जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो व्हाट वी विल से कि ये इलेक्ट्रॉन किस में है, ये वैलेंस बैंड में है। ये किस में है, वैलेंस बैंड के अंदर है। अब जैसे ही इसको वैलेंस बैंड से एनर्जी मिलेगी, ये कंडक्शन बैंड में मूव कर जाता है। ये कोई हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं, ठीक है, ये इस चीज को एज्यूम कर रहे हैं कि ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे तो कोई करंट का कंडक्शन नहीं होगा, तो बेसिकली इसे इसकी ऑर्बिट से तो बाहर निकालना पड़ेगा। ये तो अभी इसकी ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये अपने आप में इतने ज्यादा बाउंडेड है कि इसमें करंट कैसे फ्लो होगी, करंट फ्लो ही नहीं हो सकती, ये इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, तो इनको फ्री करना पड़ेगा। इन्हें क्या करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा। तो जब ये फ्री हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि कंडक्शन बैंड में आ गए। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे भी कोई एक इस तरीका का ऑर्बिट बना है, नहीं, वो ऑर्बिट नहीं है, अब इलेक्ट्रॉन फ्री है, अब इनमें करंट का कंडक्शन क्या है, बहुत इजीली होगा। तो दैट इज द ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीनिंग टू से कि द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या थे, वैलेंस बैंड में थे, जैसे ही हमने इसे एनर्जी दी वो कंडक्शन बैंड के अंदर मूव कर जाते हैं। ओके, और जो ये इनके बीच में बेटा गैप होता है ना, ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप होगा। ये एकदम से थोड़ी ना अपनी ऑर्बिट छोड़ देंगे, थोड़ा तो डिस्टेंस कवर करेंगे, तो उसी को हम बोलते हैं एनर्जी गैप। ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। ओके, तो थ्योरेटिकली हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि वैलेंस बैंड क्या होता है, फिर जैसे ही इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी एनर्जी मिली वो क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, कंडक्शन बैंड में हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। मतलब कंडक्शन बैंड में तो क्या होंगे, हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे हमेशा हमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा, करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। द फर्स्ट इज बैलेंस बैंड, व्हाट इज द कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन, दैट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन। और यू कैन से कि जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो बाउंडेड होते हैं। ये क्या होते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको हम बाउंडेड इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अपनी ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे हैं, और जब ये फ्री हो गए तो यहाँ पे फ्री हो गया, अब इनका कंडक्शन स्टार्ट हो सकता है। तो नाउ वी कैन सी कि ये तो सारे के सारे फिल थे, ये हाफ फिल था, तो अब ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इट विल ट्राई टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ये अपने आप का ही ऑक्टेट बनाने की कोशिश करेगा और इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो ये जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है, अगर अब ये बाहर निकला तो ये किस में जाएगा, कंडक्शन बैंड में। अभी क्या था, ये इलेक्ट्रॉन को अगर हम डिस्कस करेंगे तो जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है अभी कहाँ पे है, अभी ये है वैलेंस बैंड में, और ये वैलेंस बैंड से जंप करके किधर गया, कंडक्शन बैंड में गया। ओके, तो दिस इज द बेसिक कि स्टार्टिंग में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वैलेंस बैंड में होते हैं। जैसे ही उन्हें एनर्जी मिलती है वो कहाँ जंप कर जाते हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर जंप कर जाते हैं। और कंडक्शन बैंड में जंप करने का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा, करंट का कंडक्शन बहुत इजीली हो जाएगा। तो ये छोटा सा डिफरेंस है वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में, और जो इनके बीच का गैप होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं। ऑफकोर्स ये हम फिगर में भी समझेंगे, बट कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि वैलेंस बैंड कौन सा है, कंडक्शन बैंड कौन सा है, तो उसको एज्यूम करना पड़ेगा कि हमें यहाँ ये सारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस में है, एनर्जी मिली और ये कहाँ पे जंप कर गए, कंडक्शन बैंड में जंप कर गए, फ्री हो गए। ठीक है, तो एक कंसेप्ट हमें एनर्जी बैंड का बहुत अच्छे से समझ में आया। अब हमारी बुक में एक फिगर है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ओके, कि पोटेंशियल एनर्जी के साथ इनका क्या रिलेशन होता है। तो बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है कि देखो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट ऑर्बिट होती है, यहाँ पे जैसे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, और धीरे धीरे जैसे इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता जाता है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। ओके, तो देखो यहाँ पे 1s पे यू कैन सी कि जो ये बिल्कुल डार्क हमने शो किया हुआ है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इनकी बहुत स्ट्रांग है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और धीरे धीरे करके क्या होने लगी, ये वीक होने लगी, और लास्ट तक तो आते आते क्या हो जाती है, ये 0 हो जाती है। ओके गाइस, तो ये वाला जो डायग्राम था इसके थ्रू हम लोगों ने ये डिस्कस किया। इट इज अ ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस। ओके, अब हम समझेंगे कि यहाँ पे समझते
तो देखो ऑल द इलेक्ट्रॉन इन द स्टार्टिंग इन द वैलेंस बैंड, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सारे के सारे वैलेंस बैंड में थे, 2 8 ये 1। अभी 1 इलेक्ट्रॉन है, अपना इलेक्ट्रॉन जंप करने के लिए, इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए कहाँ जंप कर जाएगा, कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा। और इन दोनों के जो बीच का गैप होता है उसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं। ओके, तो जो वैलेंस बैंड है यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो अपनी ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। और जो कंडक्शन बैंड के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है। अब यही डायग्राम हम लोग समझेंगे, ठीक है, कंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए और इंसुलेटर के लिए। तो देखो यहाँ पे द थिंग इज वेरी सिंपल कि जो अगर कंडक्टर में देखते हैं तो देखो कंडक्टर के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, सबसे पहले ऑफकोर्स बैलेंस बैंड में होंगे। और वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई गैप नहीं होता, यहाँ पे ना ये ओवरलैप करते हैं। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों की दोनों क्या होता है, बिल्कुल पास पास होता है। ओके, इनके अंदर आप लोगों को कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं मिलेगा कंडक्टर के अंदर। तो इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी तो ऑफ कोर्स आप लोग लिख सकते हो। एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, ये दोनों की दोनों क्या करते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं। और यहाँ पे द वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज नो एनर्जी गैप। ठीक है, नो एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। फिर हम बात करते हैं इंसुलेटर की। अगर हम इसी तरीके से इंसुलेटर को डिस्कस करें तो बेटा इंसुलेटर के अंदर वैलेंस बैंड, ऑफ कोर्स सारे इलेक्ट्रॉन पहले वैलेंस बैंड में थे, फिर वो कहाँ पे मूव हो गए, कंडक्शन बैंड में मूव हो गए। इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है। अगर हम इनके बीच में एनर्जी का गैप देखें तो कई बार ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ द डायमंड ऑल्सो। ओके, एनर्जी गैप कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बेसिकली इंसुलेटर में क्या होता है, वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो नाउ यू कैन सी, फिगर से समझ सकते हो कि यहाँ पे एनर्जी गैप इतना ज्यादा है तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप ही नहीं कर पाते। हम इन्हें कितना भी एनर्जी देंगे, डिस्टेंस इतना ज्यादा है तो वो जंप ही नहीं कर पाएंगे। तभी तो चाहे आप एग्जांपल ले लो प्लास्टिक का, उसमें करंट क्यों नहीं फ्लो होती है, क्योंकि वहां के जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं। अब हम यही डिस्कस करते हैं अबाउट सेमीकंडक्टर। ठीक है, अगर हम सेमीकंडक्टर्स में देखें तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है बेटा, स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रॉन है दैट आर इन वैलेंस बैंड, और यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है ना वो बहुत कम होता है। इट्स नियर बाय 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टार्टिंग में क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वैलेंस बैंड में है। बट जैसे ही आपने उनको थोड़ी सी भी एनर्जी दे दी ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दे दिया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर जाएंगे, कंडक्शन बैंड के अंदर जंप कर जाते हैं। ओके, यू कैन राइट इन कंडक्टर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर फ्री। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होता है, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड क्या होते हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। ओके, तो बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन फ्री है तो यहाँ पे कुछ ऐसा आपको बस ओवरलैप का इस तरीके से ड्रॉ करना है। If you have to write the theory of energy level in insulator, you can write, of course you know very well कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है because of energy gap बहुत ज़्यादा है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, वैलेंस बैंड में होते हैं। In the same way you have to draw in the exam also. Okay. Now if you will see the energy level in the semiconductor, तो देखो बेटा सेमीकंडक्टर के अंदर यहाँ पे 2 फिगर बनाए हैं। Because of course you know very well कि जो सेमीकंडक्टर है वो कंडक्टर की तरह भी एक्ट करता है और वो इंसुलेटर की तरह भी एक्ट करता है। अगर हम 0 डिग्री टेम्परेचर पे देखेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, बैलेंस बैंड पे होते हैं। कहाँ होते हैं, बैलेंस बैंड पे होते हैं। बट यहाँ पे क्या है, एनर्जी गैप बहुत कम है। एनर्जी गैप कम है तो इसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिला, थोड़ी सी भी एनर्जी मिली तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर गए, कंडक्शन बैंड में जंप कर गए। तो नाउ यू कैन सी कि एट 0 डिग्री टेम्परेचर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, बैलेंस बैंड पे हैं। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, कंडक्शन बैंड पे आ गए। एनर्जी लेवल इज लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। इफ यू लाइक द चैनल, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़
सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स।